नमस्कार दोस्तों, हम आज से एक नया टॉपिक है हिंदी का। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जो हम लोग थोड़ा गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। हमको आता तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में उसे गलत कर देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब की बार एग्जाम में आएगा 2024 में। ये हिंदी का है टॉपिक, हमारा टॉपिक है हिंदी का है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कौन से प्रश्न होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो दोस्तों कहता है कि जो कथन दिया हुआ है, जो प्रश्न दिया हुआ है, उसको देखिए और देखने के बाद पढ़िए और सही कथन को चुनना है आपको कि कौन सा हमारा जो कथन है वो सही है, किस एंगल से। तो दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ये जो नीचे कथन दिए हुए हैं इनमें से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कह रहा है जो नीचे कथन दिए हुए हैं उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद सही जो कथन है उसको लिखिए। तो दोस्तों देखते हैं, पहला हमारा कथन है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक लेखक हैं, ना कि एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। बात समझ में आ रहा? कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं, नहीं है। यह एक निबंधकार हैं जो आलोचना यानी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का तो मतलब ये रचना है, लेकिन ये महाकाव्य नहीं है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी को जैसे ममता देखा और जयशंकर प्रसाद को देखा, पीछे नहीं पड़ेंगे तो तुरंत उठा के क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। लेकिन ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का यह एक महाकाव्य नहीं है। फिर कह रहा है गोदान, क्या कह रहा है? अगला है, कह रहा गोदान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये तो ठीक ठाक है। कह रहा है, फिर से देखिएगा, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये तो ठीक है। अगला कह रहा है झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों अब इसमें देखिएगा, ये हमारा विकल्प सही है। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं लेना है, बस इस स्टेटमेंट को समझिए और आप जाके पेपर में एकदम अच्छा करके आएंगे। फिर अगला देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। वही कंडीशन कह रहा है। अगला प्रश्न है, कह रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। ये तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा जा रहा है। अगला देखते हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार है। ये तो गलत है, ये नहीं है, नाटककार बिल्कुल नहीं है, ये भी एक कहानीकार वगैरह है। अगला देखिएगा, भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये भी गलत है, ये है नहीं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर भारतीय संस्कृत के लेखक नहीं है। कौन है? इसको मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला है, कह रहा है चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। ये भी गलत है। तो ये तीन गलत हो गए। हमारा सही कौन सा है? जाने माने आलोचक हैं, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। अगला है, कह रहा है दोस्तों, अगला देखिएगा, बहुत ही अच्छा है प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। वही स्टेटमेंट पहले जैसा है। कह रहा है ध्रुव स्वामिनी, क्या कह रहा है? ध्रुव स्वामिनी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है, फिर से देखिएगा, बहुत अच्छा है। कह रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। ये गलत है। कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। कह रहा है किस विधा की रचना है?
उपन्यास की विधा है। कह रहा गोदान, बहुत अच्छा है प्रश्न, ये देखिएगा। कह रहा गोदान, ठीक है, गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, ये तो थोड़ा सही लग रहा है। फिर कह रहा मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, ये तो गलत है, ये सही है। कह रहा है गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, ये सही है। कह रहा गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं, ये सही है। अगला देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कह रहा मैला आंचल राहुल सांकृत्यायन की काव्यकृत है, ये गलत है। राहुल सांकृत्यायन जी जो थे वो एक मतलब बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, लेकिन इन्होंने यह एक मतलब काव्य नहीं लिखा है, बल्कि इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है फाड़ीश्वर नाथ रेणु, फाड़ीश्वर, ठीक है, नाथ रेणु, किसने लिखा है, फाड़ीश्वर नाथ रेणु, इनकी एक ये महाकाव्य कृति है। दोस्तों बहुत अच्छा ये प्रश्न है। अगला देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, ये सही जा रहा है। अगला देखते हैं, हो सकता है आगे सही हो। कह रहा मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला देखते हैं, गुनाहों के देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, ये गलत है। अगला देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, गलत, वो उपन्यासकार नहीं है बल्कि वो एक कवि हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखा है, उन्होंने उपन्यास कोई भी नहीं लिखा है। अगला देखते हैं, ये वाला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कह रहा प्रेमचंद एक महाकवि हैं के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत, वो कवि नहीं है, वो कवि नहीं है बल्कि एक उपन्यासकार हैं। अगला है, देखते हैं, गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ये सही है। फिर अगला है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये गलत है। फिर कह रहा मित्रता रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो दोस्तों जैसे इसमें मित्रता देखेंगे, आप देखिएगा ध्यान से, जैसे मित्रता देखा और रामचंद्र शुक्ल को देखा, बस तुरंत क्या करेंगे, तुरंत टिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इनकी एक कहानी नहीं है। मुंशी रामचंद्र शुक्ल जी का ये मित्रता तो है, कृत्य तो है इनके, लेकिन क्या है, यह इनकी एक कहानी नहीं है बल्कि एक है क्या, नाटक। क्या है, नाटक है, सॉरी नाटक नहीं है ये है एक मतलब निबंध है। क्या है, निबंध है, यह एक निबंध है। तो दोस्तों इसमें ये सही है, गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने 5-6 प्रश्न लिए हैं इसमें से। ये इसमें से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा एक बार दोबारा से, और इसके आगे की वीडियो हम